नेक्स्ट है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन में दिया गया है सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रेट जो रहता है मतलब कि NaCN, इसको बॉयल करवाया जाता है आयरन सल्फेट के साथ। एंड आयरन जो यहाँ पे रहता है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। फिर इसको एसिडिफाई करवाया जाता है कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ। तो फॉर्मेशन होता है प्रेशियन ब्लू कलर, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सोडियम साइनाइड को फर्स्ट रिएक्ट करवाया जाता है आयरन सल्फेट के साथ, जो कि फॉर्म करता है सोडियम हेक्सासाइनाइडोफिरेट 2। मतलब कि ये जो सोडियम साइनाइड बोला गया है मतलब कि NaCN, एंड NaCN को हम CN- लिख सकते हैं। इसको रिएक्ट करवाया गया है आयरन 2 सल्फेट के साथ मतलब कि FeSO4 जो रहता है इसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होगा FeCN6 4-। यहाँ पे 4- है तो Na4 होगा मतलब कि कैटाइन Na4 होगा। तो जब हम इसका नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले कैटाइन का नेम लिखते हैं। तो कैटाइन में क्या आ जाएगा, पहले सोडियम आ जाएगा, फिर लाइगेंड का नाम लिखते हैं। तो लाइगेंड कितना है 6 है तो हेक्सा आ जाएगा। CN को लिखेंगे साइनाइडो एंड ब्रैकेट पे निगेटिव चार्ज है तो आयरन को यहाँ पे फीरेट लिखेंगे। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2 है तो सेंट्रल एटम को +2 लिखेंगे। तो वही दिया गया है सोडियम हेक्सासाइनाइडोफिरेट 2। आयरन 2 को जब हीट किया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 में, मतलब कि Fe+2 कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 आयन में। तो अब ये जो Fe+3 आयन होता है उसको रिएक्ट करवाया जाता है FeCN6 के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं FeCN6 के साथ रिएक्ट करवाया गया है Fe+3 को एंड साथ में वाटर भी लिया गया है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है Fe4 FeCN6 एंड ये जो प्रेशियन ब्लू बना है इसका नेम दिया गया है आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफिरेट 2। यहाँ पे देख सकते हैं आयरन जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफिरेट 2 को बोल सकते हैं फेरिफेरोसाइनाइड, जो कि पर्शियन ब्लू कलर का होता है। एंड ये जो पर्शियन ब्लू कलर है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर सल्फर। सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रेट जो रहता है उसको एसिडिफाई करवाया जाता है एसिटिक एसिड के साथ एंड फिर लीड एसीटेट को ऐड किया जाता है। तो इससे फॉर्मेशन होता है ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट। यहाँ पे देख सकते हैं ये H2- है एंड ये Pb2+ है। तो वही यहाँ पे बन जाता है ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट, जिसको कि बोलते हैं लीड सल्फाइड एंड ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है। ये फर्स्ट मेथड हो गया सल्फर को टेस्ट करने के लिए। एंड सेकेंड मेथड है सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रेट को सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड से रिएक्ट करवाया जाता है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो वायलेट कलर का होता है एंड ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। तो ये है सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रेट मतलब कि Na2S। तो Na को रिमूव करेंगे तो Na2 था तो यहाँ पे 2- आ जाएगा एंड ये है सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड FeCN5NO ब्रैकेट पे 2- एंड इससे जो प्रोडक्ट बना है वो वायलेट कलर का है FeCN5NOS4-। नाइट्रोजन एंड सल्फर बहुत प्रेजेंट रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो सोडियम थायोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है एंड ये जो सोडियम थायोसाइनेट रहता है ये रेड ब्लड कलर का होता है एंड यहाँ पे कोई भी पर्शियन ब्लू का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे फ्री साइनाइड्स आयन एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है Na मतलब कि सोडियम कार्बन नाइट्रोजन सल्फर है तो इससे फॉर्मेशन होगा NaHCN का। फिर Fe3+ रिएक्ट करेगा HCN- से तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा FeHCN ब्रैकेट पे 2+। ये ब्लड रेड कलर का होता है। अगर सोडियम फ्यूज़न को रिएक्ट करवाया जाता है एक्सेस सोडियम से तो थायोसाइनाइड डिकम्पोज कर जाता है साइनाइड एंड सल्फाइड में एंड ये आयन जो होता है ये यूजुअल टेस्ट देता है मतलब कि इंडिविजुअल टेस्ट देता है। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है NaHCN सोडियम थायोसाइनाइड जो है यहाँ पे एक्सेस
एक्सेस सोडियम जो लेते हैं उसके वजह से NaCN एंड Na2S में ब्रेक कर जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर हैलोजन। सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रेट जो होता है उसको एसिडिफाई करवाया जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ एंड फिर इसको ट्रीट करवाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो वाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। एंड ये वाइट प्रिसिपिटेटेड अगर सॉल्युबल रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो वहाँ पे पता चलता है कि क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर येलो प्रिसिपिटेट बनता है एंड ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है। एंड येलो प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो ये शो करता है कि यहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे X माइनस प्लस Ag प्लस मिलके AgX बनाता है। यहाँ पे X जो रिप्रेजेंट यहाँ पे जो X है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन को, मतलब कि क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन को। एंड यहाँ पे बोला गया है नाइट्रोजन और सल्फर अगर प्रेजेंट हो कंपाउंड में तो सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रेट जो रहता है, मतलब कि नाइट्रोजन का सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रेट होगा NaCN एंड सल्फर का सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रेट होगा Na2S। ये दोनों को बॉयल करवाया जाता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये डिकम्पोज हो जाता है साइनाइड में, मतलब कि NaCN जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा साइनाइड में एंड Na2S जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फाइड में। एंड फिर बोला गया है ये जो आयन बना है ये इंटरफेयर अब नहीं करेगा सिल्वर नाइट्राइड टेस्ट जो होता है हेलोजन के लिए उस रिएक्शन में, मतलब कि पहले था NaCN Na2S ये था आयोनिक फॉर्म में, बट ये जो साइनाइड हो गया सल्फाइड हो गया ये सब आ गया कोवैलेंट फॉर्म में। तो कोवैलेंट फॉर्म जो रहता है ये रिएक्ट नहीं करता है किसी से, तो ये रिएक्शन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फास्फोरस। कंपाउंड को हीट किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एंड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है सोडियम पेरोक्साइड को एंड सोडियम पेरोक्साइड को बोलते हैं Na2O2। तो जो कंपाउंड में फास्फोरस प्रेजेंट रहता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉस्फेट में। एंड अब ये सब जो थ्योरी में लिखा गया है वो सब यहाँ रिएक्शन में दिया गया है, तो रिएक्शन के हेल्प से समझते हैं। ये जो सॉल्यूशन आता है उसको बॉयल करवा दिया जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ, मतलब कि ये जो फॉस्फेट आया है Na3PO4 इसको रिएक्ट करवाया जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो फॉर्मेशन होता है H3PO4 एंड NaNO3। फिर ये H3PO4 को ट्रीट करवाया जाता है अमोनियम मॉलिविडेट से, तो ये है H3O4, ये है अमोनियम मॉलिविडेट, ये है HNO3, इससे फॉर्मेशन होता है अमोनियम फॉस्फोमॉलिविडेट। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनता है जो कि इंडिकेट करता है कि वहाँ पे फास्फोरस प्रेजेंट है। तो ये जो अमोनियम फॉस्फोमॉलिविडेट होता है ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है एंड इधर HNO4 NO3 बन गया एंड वाटर बन गया। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो कंपाउंड का होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये हेल्प करता है मास परसेंटेज एलिमेंट का डिटरमाइन करने में जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है। परसेंटेज कंपोजिशन जो एलिमेंट का प्रेजेंट रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको डिटरमाइन किया जाता है फॉलोइंग मेथड से। नेक्स्ट है कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन को एस्टिमेट किया जाता है कैसे, वो यहाँ पे दिया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न्ट करवाया जाता है और बर्न्ट जो होता है वो एक्सेस ऑक्सीजन एंड कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। तो कार्बन जो होता है वो चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड हाइड्रोजन चेंज हो जाता है वाटर में। तो कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो गया एंड हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पर फिगर के साथ समझाया गया है एस्टिमेशंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है ऑक्सीडेशन से, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो कि ये ट्यूब में प्रेजेंट रहता है एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को जो इस ट्यूब में प्रेजेंट रहता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि ये सब कंटेंट रहता है यू ट्यूब में।
ये है प्योर, इधर से प्योर ड्राई ऑक्सीजन जाता है। ये कंबसन ट्यूब है। ये सैंपल इन प्लेटिनियम बॉट है। ये कॉपर ऑक्साइड पैलेट है। इसमें एनहाइड्रस CaCl2 प्रेजेंट है एंड इसमें KOH सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इधर से एक्सेस O2 रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मास ऑफ वाटर जो प्रोड्यूस होता है तो उसको डिटरमाइन किया जाता है, मतलब कि उस मिक्सचर को पास करवाया जाता है U ट्यूब से, जिसमें कि कंटेंट रहता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड